Cell structure and function. First of all, what is a cell? Cell क्या होता है? क्या होता है cell? बॉडी के अंदर देख के बगैर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो छोटे छोटे सेल्स। हम कहते हैं कि हमारे ज़बान पर वाइट सेल्स है। मैंने ऐसा सुनी है बहुत बार कि हमारे टंग पर वाइट सेल्स होते हैं। सिर्फ टंग पे ही होते हैं और कहीं नहीं, पूरी बॉडी में होता है। कितने सेल होते हैं? काउंट नहीं कर सकते, मिलियंस, करोड़ों सेल्स। अभी देखो, जब हमें ये बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपने कहीं पर ज़मीन प्लॉट ख़रीद के रखा है तो मकान बनाना है उसके ऊपर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। ज़मीन में खड्डे खोदोगे उसका बेस डालने के लिए, है ना? फिर जब वो बेस बन जाएगा, फिर जो नीचे फ्लोर होगा उसमें एक ईंट रखेंगे, एक ईंट रखते जाएंगे तो पूरी एक बाउंड्री बनेगी। फिर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, ऐसे दीवार खड़ी हो जाएगी पूरी, है ना? फिर पूरी बाउंड्री के अंदर हम लोग ये हॉल हो गया, ये किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ऐसे अलग अलग बन जाएगा हमारा, है ना? दीवारों से ही। तो बनाए किससे हैं वो सब? एक ईंट से ही बने हैं। हम बोलते हैं किचन है और वो बोलते हैं बेडरूम है, लेकिन दोनों बने किससे? ईंट से ही, है ना? जब वो दीवार हटा दें तो किचन ख़त्म हो जाएगा, बेडरूम ही बच जाएगा, है ना? बेडरूम की भी दीवारें हटा दें तो एक हॉल ही बचेगा, फिर किचन और गायब, है ना? और वो भी दीवारें गिरा दें तो कुछ खाली ज़मीन बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह हम नॉन लिविंग थिंग जो भी है दुनिया में, हम दो तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, एक नॉन लिविंग का, एक लिविंग का। नॉन लिविंग जो चीज़ बनी होती है ना छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम एटम्स बोलते हैं, और लिविंग थिंग्स बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है? तो अभी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका फंक्शन, क्या काम करेगा सेल हमारी बॉडी में, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस। अभी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में क्या फ़र्क होता है कि लिविंग थिंग को खाना चाहिए, लिविंग थिंग सांस लेगी, लिविंग थिंग जो खाना है उसमें से एनर्जी लेके वेस्ट बाहर निकालेगी, फिर वो ग्रो करेगी, फिर उसके जैसा ही वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। अभी देखो, मान लो ये बॉटल है, राइट? अभी ये 6 साल की है, 8 साल में वो इतनी लंबी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये एक रूम में पड़ी है, 20-25 साल बाद देखूँगा तो एक में से 2 बॉटल हो जाएगी? नहीं होगी। अगर इसको ये पानी भरने की, अगर पानी नहीं भरा तो ये चिल्लाएगी मुझे प्यास लगी है, पानी दो, भूख लगी है, खाना दो। नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स को तो ये कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लिविंग थिंग्स को तो खाना चाहिए, सांस चाहिए, पानी चाहिए, ग्रो होना है, और डेड भी हो जाएगी, है ना? सो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शंस यू हैव स्टडीड। आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, राइट? तो ये नाक भी बना हुआ है सेल से, कान भी बना हुआ है सेल से, और आँख भी बनी हुई है सेल से। तो कभी ऐसा होता है कि नाक खराब हो गया तो आँख में से कुछ सेल निकाल के इसमें डाल देते हैं, राइट? कान खराब हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, तो आँख के कुछ सेल निकाल के इसमें डाल देते हैं, तो अब ये सुनने लगेगा। सब लिविंग थिंग्स को सांस चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए। तो हमें सांस ऑफकोर्स नेचर से मिलती है, और नेचर भी लिविंग चीज़ है। हम अगर छोटा सा बीज डालेंगे तो वो बड़ा होकर पेड़ बनेगा, तो मतलब उसको क्या चाहिए? किसको? प्लांट्स को। प्लांट्स को भी
जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो फिर वो लोग उनको उल्टा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हाँ। और मैंने ये भी सुनी कि रात के टाइम पे ना प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग है ना रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारा ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर वही ऑक्सीजन सुबह में हमें देते हैं। हाँ ऐसा होता है। हाँ। तो जैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, बने हुए तो सेल से हैं। देखो ये भी सेल से बना हुआ है। अभी अब मिठाई की बात करो तो पेड़ा किससे बना हुआ है? मावा और खंड। अभी बर्फ़ी किससे बनी हुई है? उसी से ही, है ना। गुलाब पाक, गुलाब जामुन, चमचम, तो ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन उसके अंदर है तो एक ही चीज़, दूध का मावा और शुगर, राइट। उसी तरह ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, स्किन भी सेल है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है, जिस तरह उसके नाम अलग अलग हैं। स्किन का काम है टच को महसूस करके बताएगी, ठंडा है कि गर्म। आँख का काम देख के देखना है, नाक का काम सूंघना है, अच्छी खुशबू है कि बुरी खुशबू है, राइट। तो ये सारे सेल्स अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो है भले सेल, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाक का सेल निकाल के आँख में डाल दिया तो अभी वो देखने का काम करेगा, नहीं। नाक का सेल जो है वो एक प्रकार का सेल है जो सिर्फ सूंघने का ही काम कर सकता है। जैसे ड्राइवर होता है, उसको गाड़ियाँ सब आती है, बाइक से उतर के स्कूल बस में बैठेगा, स्कूल बस से निकल के ट्रक चलाएगा, ट्रक से निकल के समझ लो उसको वो 4 व्हील आती है मारुति, वो चला लेगा। तो वो कैसे मल्टीपल रोल कर सकता है, हर एक गाड़ी चला सकता है। ऐसे सेल्स जो होते हैं ना, वो मल्टीपल काम नहीं करते, जिसका जो काम है ना वही करते हैं। आँख का सेल है तो सिर्फ देखने में ही काम आएगा, नाक का सेल है वो सिर्फ सूंघने में ही काम आएगा, कान का सेल है वो सिर्फ सुनने में ही काम आएगा, ब्रेन का सेल है वो सोच समझने में ही काम आएगा, राइट। Cells may be compared to the bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells assemble to make the body of an organism. तो ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, सब सेल्स मिल गए तो एक बॉडी बन गई, राइट। डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल पता कैसे लगा हमको कि भाई हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से? किसी ने तो पता लगाया होगा ना। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, 1665, अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है ना। तो 1665 कितने साल पहले की बात है ये? 20 में से 16 निकल गए, 400 साल, 400 साल पहले की बात है ये, राइट। Observe the slices of a cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. पुराने ज़माने में क्या करते थे हम कि बॉटल जो होती थी कांच की, जिसमें सॉस ने वो सब भरा होता था, अभी तो उसके ऊपर मेटल का कैप आता है ना, या प्लास्टिक का ढक्कन आता है। पहले ढक्कन आते ही नहीं थे, तो क्या करते थे कि झाड़ की टहनी होती है ना, उसको काट के उसमें भरा देते थे अंदर, बूच के जैसे, उसको हम बोलते थे कॉर्क। तो एक दिन ये रॉबर्ट हुक बैठ के वो कॉर्क को देख रहा था, उसकी स्लाइस को, और मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा इसने कुछ नीचे, तब उसको कुछ दिखा। Cork is a part of a bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under the microscope. He noticed the partitioned boxes or components in the cork slices. तो उसको इस तरह का डायग्राम में जो दिखाया गया ना आपको, ब्लैक कलर के वाइट में, उस तरह का उसको दिखा उसमें कॉर्क में, राइट। दिस बॉक्सेस अपीयर लाइक ए हनी कॉम। ये बॉक्सेस बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। He also noticed that one box was separate from the other by a wall. तो आपने जब मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी, है ना, उसके चारों तरफ दीवार होती है और बीच में वो मधुमक्खी जाती है, फिर बाजू में दूसरी का घर होता है, फिर तीसरी का घर होता है, सबका अलग अलग दीवारें होती हैं। तो इसमें भी, कॉर्क में भी बिल्कुल सेम टू सेम उसको दिखा जब उसने देखा। हुक्ड कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उसने हर एक बॉक्स को नाम दे दिया, ये बॉक्स नहीं है, ये सेल है। What Hooked observed as boxes or cells in the cork was actually the dead cells.
वो डेड सेल्स थे। उसने जब देखा था ना, क्योंकि पेड़ को काट दिया, अभी पेड़ तो मर गया, उसकी टहनी मरी हुई है, तो वो डेड सेल है। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today we know a lot about the cell structure and its function because of the improved microscope having high magnification. तो उस टाइम में जब उसने डिस्कवरी की कि ये सेल है, आज जब माइक्रोस्कोप बढ़ गया है, तब हमें और भी पता लगता है सेल के बारे में, राइट। तो उसकी आगे की स्टडी जो है वो हम कल देखेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।